बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गार्लिक के इस दूसरे पार्ट में आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमने अपने गार्लिक को स्टार्ट में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और जो हमारे पास गार्लिक है उसकी हमने छिद्राई किस टाइम करनी है। क्योंकि मेरे पास NS 756 देसी वाइट लगा हुआ है, तो मैं इसी हवाले से आप लोगों के साथ अपना तजर्बा शेयर करूँगा। आज बात करते हैं कि हमने अपने गार्लिक को स्टार्ट में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और इसकी छितराई का, क्योंकि मैंने छितराई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शायद बहुत से लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ होगी कि हम लोग गार्लिक की छितराई किस तरह कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। तो पहले बात करते हैं कि हमने फ़र्टिलाइज़र कौन सा देना है। क्योंकि जब हमारी ज़मीन की अच्छी तैयारी हो चुकी होती है तो उसके बाद हमें मुतवातर एक प्लान के साथ चलना पड़ता है कि अब हमने अपने गार्लिक को के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है ताकि हमारी जो फर्टिलाइज़र है उसका कम से कम ख़र्चा हो और हमारी जो पैदावार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो। तो जब तक आपकी गार्लिक 3 से 4 या 5 पत्तों तक नहीं हो जाती, तब तक आपने अपने गार्लिक के ऊपर किसी भी किस्म की फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अगर आप लोग पहले दूसरे पानी पर, जब गार्लिक के पत्ते बिल्कुल छोटे होते हैं, 1 या 2 पत्ता होता है, उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं फ़र्टिलाइज़र, तो पौधे के पास इतनी जान ही नहीं है कि वो खुराक कहाँ लेकर जाएगा। तो इसका मतलब है कि पौधा जो है वो खुराक आपकी ज़ाया कर रहा है ज़मीन के, क्योंकि स्टार्ट में इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन के हमारे पास 2 ज़राए होते हैं, जिसको हम यूरिया भी दे सकते हैं, अमोनियम सल्फेट भी दे सकते हैं। लेकिन गार्लिक की अगर बात की जाए तो इसको अब लोग फिर यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट ज़्यादा और यूरिया कम देंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अमोनियम सल्फेट में क्योंकि सल्फ़र भी होता है जो पौधे के लिए बहुत लाजमी होता है, और जो ज़मीनी फंगस वगैरह होती है, दूसरी बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौसर होता है, तो बीमारियों को कंट्रोल करता है। उसमें अगर एक बैग आप लोग अमोनियम सल्फेट के साथ अगर आप लोग 20 या 25 kg यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए काफ़ी इनफ हो जाता है। इसको आप लोगों ने जो दिसंबर आने से पहले आपने इस पर अप्लाई करना है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसकी छितराई किस तरह करनी है, जहाँ पर भी इसके 2 से 3 पौधे इस तरह निकल आते हैं तो आपने किसी भी तेज़ धार आले से इसको यहाँ से रिमूव करना है। अगर आप लोग इसको रिमूव नहीं करेंगे तो इसका जो बल्ब का साइज़ होगा वो बिल्कुल ही छोटा बनेगा। तो उससे लिए जो आपकी इसकी मार्केटिंग वैल्यू होगी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ही छोटा रहेगा और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद जो हमारा दिसंबर में होगा फ़र्टिलाइज़र प्लान, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शुक्रिया।